नए साल में कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं होगा। शुतुरमुर्ग बनने से या सिर्फ कैलेंडर बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। नववर्ष की शुभकामनाएं और जैसा कि कहे जाने का रिवाज है उसके साथ कि यह नया साल आपके लिए पिछले सभी वर्षों की अपेक्षा बेहतर हो। आप और आपके परिजन स्वस्थ सानंद रहें, उत्तरोत्तर प्रगति करें, सभी शंकाएं कुशंकाएं आशंकाएं दूर रहें। यकीन संभावनाओं में बदले, उम्मीदें असलियत बने और वह दुनिया जिसमें रहना अभिशाप सा लगता है एक अच्छी दुनिया बने। इसी के साथ यह भी कि सामाजिक रूप से उपयोगी बने रहें, आदमी औरत से इंसान बनने की ओर अग्रसर होते रहें। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, कुछ लिख कर सो कुछ पढ़कर सो, जिस जगह सवेरे जागा तू उससे कुछ आगे बढ़कर सो, के अंदाज में हर दिन जीते रहे। जाती हुई बरस धूल गुबार के बादल, मलबे के पहाड़ और गाजा से लेकर सीरिया होते हुए उधर यूक्रेन तक चीखों के कोहराम, और इधर बाराबंकी से अजमेर होते हुए संभल और लोकतंत्र से संविधान की तरफ बढ़ती लपटों की तपिश और गड़े मुर्दों के उखाड़े जाने से उड़ती गर्द छोड़ कर गई है। ट्रंप जैसे नेताओं के सर पर ताज रख कर गई है। हालात दक्षिण एशिया के मकबूल शायर अहमद फराज के कहे, न शबो रोज ही बदले हैं न हाल अच्छा है। किस बहरमन ने कहा था कि ये साल अच्छा है, कि जिज्ञासा से काफी आगे बढ़कर कतील शिफाई के शेर, जिस बरहमन ने कहा कि ये साल अच्छा है उसको दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में, कि झुंझलाहट तक आ गई लगती है। तरक्कियां ही धुधलके में नहीं आई हैं, पिछाहटें भी सुर्खरू होती दिखने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के भस्मासुरी अवतार तक पहुंच चुके साम्राज्यवाद के शुद्धवंत कैनाइथ टीथ न सिर्फ और नुकीले और पहने हुए हैं, बल्कि नख से सिख तक बड़े बड़े नाखून भी उगाए हैं। इतिहास गवाह है कि साम्राज्यवाद अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए समाज में युद्धों, गृह युद्धों के अलावा नस्लवाद, रंग भेदवाद, इधर मनुवाद तो उधर कबीला और क्षेत्रवाद की खरपतवार रोकता है, उसे खूब खाद पानी देता है। अब इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिन यहूदियों को नाजी दुष्ट तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अकल्पनीय नृशंसता का शिकार बनाकर दुनिया और उसकी इंसानियत को दहला दिया था, आज उन्हीं यहूदियों के नाम पर साम्राज्यवादी अमेरिका और उसके लघुओं भगुओं की गोद में बैठकर यहूदीवाद, जियोनिज्म दुनिया के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनकर उभर रहा है। दहशत और बर्बरता का वैश्वीकरण किया जा रहा है। ज्ञान और विकासोन्मुखी चेतना के प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस गिराए जा रहे हैं। बांग्ला कविता के जनक माने जाने वाले चंडीदास ने, जिसे साबार ऊपर मानुष सत्य ताबार ऊपर नाही कहकर जिस मनुष्य को सबसे बड़ा सत्य बताया था और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है तक कह दिया था, आज वही मनुष्य विपदा में है। उत्तर दक्षिण में बटी माने जाने वाली दुनिया में आठों दिशाओं की इंसानियत जिंदा रहने की फिक्र में जकड़ी हुई, ये जीना भी कोई जीना है कि व्यामोह में फंसी हुई है। जिंदगी मुहाल हुई पड़ी है और जिस पूंजीवाद को निर्विकल्प और अब तो यही चलेगा वाली व्यवस्था करार दिया जाता है, उस बाजे बजे हुए हैं। सदियों तक कभी सीधे तो कभी टेढ़े पूरे विश्व की लूट करके अमीर बने कथित विकसित देशों की आबादी का कहीं तिहाई कहीं चौथाई हिस्सा करा रहा है। जब रोशनियों के नीचे इतना अंधेरा है तो पहले से ही मोमबत्तियों और लालटेनों और जुगनुओं पर गुजर करने वाले देशों में घटाटोप कितना गुप्त होगा समझा जा सकता है। दुख और वंचनाओं के भूमंडलीकरण की मुख्य वजह मुनाफे की हवस है और अब तो इसने पृथ्वी के अस्तित्व तक को ही खतरे में डाल दिया है। इधर मजदूर वर्ग के सारे हक अधिकार धीरे धीरे छीन लिए गए, उसे 1886 से पहले की दशा में पहुंचाने की साजिशें लगातार रची जा रही हैं। किसानों और उनके गांवों की हालत जिस दिशा में धकेली जा रही है, वह वॉरेन हेस्टिंग्स की इंग्लैंड की संसद की उस रिपोर्ट की याद दिलाती है जो वर्ष 1770 के बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अकाल में 1 करोड़ लोगों के मारे जाने के बाद उसने भेजी। तो उसमें लिखा था कि 1/3 जमीन जंगल बन गई है, जहां जंगली जानवर रहने लगे। इसके बाद भी मालगुजारी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक वसूल की गई थी। कारिंदों की लूट इसके अलावा थी। यह वही दौर था जिसमें यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लिए नील पैदा करने के नाम पर किसान और खेती दोनों को और बर्बाद किया गया था। खेती का वही कंपनीकरण अब कॉरपोरेटीकरण का नाम धरकर आ गया है। इस पर प्रमुदित और बेगानी शादी में दीवाने अब्दुल्ला बने मध्यम वर्ग की हालत
हलवा मिला न माड़े, दो दीन से गए पाड़े जैसी होती जा रही है। अच्छे दिन आने के मंत्रोच्चारण में गाफिल हुआ यह पढ़ा लिखा हिस्सा फैज लुधियानवी का साहब का शेर, तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आंखों ने देखे हैं नए साल कई। दोहराते दोहराते बेजार हो गया है, इतना थक हार गया है कि हेडलेस चिकन बना हुआ है, कुछ सूझे सूझ नहीं रहा। इस वर्ष भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो गए। आजादी भले 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, मगर स्वतंत्रता को यथार्थ में उतारने के नक्शे ने 26 जनवरी 1950 को ही सूरज की पहली किरण देखी थी। अपनी अनेक सीमाओं और सुधार की कई गुंजाइशों के बावजूद धरती के इस हिस्से के अनगिनत ग्रंथों में यही एकमात्र किताब है जिसने सबको एक किया, थोड़ा बहुत नेक किया और आज तक किए हुए है। नए साल की आमद से पहले ही संविधान के द्वारा दिए गए लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। इसमें लिखे मानवाधिकारों और मूलभूत अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है। समता, समानता और धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां तो पहले ही उड़ाई जा चुकी हैं। इरादा संविधान में लिखे शब्दों को अक्षर अक्षर चींथ कर उनकी जगह मनुस्मृति की कालिख पोतने का है। मगर ऐसा और ऊपर लिखे सब कुछ जैसा करने के लिए सत्ता और सामर्थ्य के गुरूर में चूर इधर और उधर के हुक्मरान जानते हैं कि मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली और कोई होता नहीं। उसके लिए जीवन के मायने जन कवि मुकुट बिहारी सरोज के मुक्तक, जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना की तरह ही होते हैं। देश दुनिया में हो रहे आंदोलन और संघर्ष इसके गवाह हैं। यह संघर्ष अब रुपए पैसे की लड़ाई से आगे बढ़ते हुए श्रीलंका जैसे राजनीतिक बदलाव की कामयाबियों में भी रूपांतरित हो रहे हैं। नया वर्ष इसी तरह के उभारों को और ऊंचाइयां देने का वर्ष होना चाहिए। इन्हें तेज करके ही बचाई जा सकती है मनुष्यता। यही है जो बचा सकते हैं इस मनुष्यता को पनाह देने वाली पृथ्वी को, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर के बदलने से नहीं बदलेगा, यूं अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा।